एथर एनर्जी की ये तिमाही कमाल की रही है। सेल्स के सारे रिकॉर्ड टूट गए, रेवेन्यू आसमान छू रहा है। पर सवाल ये है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज एथर की इस शानदार परफॉर्मेंस को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 66,000 स्कूटर्स बस एक तिमाही में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये साल दर साल 67% की जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब कमाल की छलांग। और जब इतनी गाड़ियां बिकेंगी तो जाहिर है कमाई भी बढ़ेगी। टोटल इनकम पहुंच गई 940 करोड़ रुपए पर। ये एथर के लिए अब तक का सबसे बड़ा नंबर है, उनका हाईएस्ट एवर। और शायद सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि अब पूरे इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का 17.4% हिस्सा एथर के पास है। इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही, बल्कि मार्केट पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर रही है। तो एथर की इस कामयाबी को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग तिमाही, फिर देखेंगे कि कैसे वो पूरे देश में फैल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या नया है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उनके क्या कदम है, और आखिर में आगे का क्या प्लान है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स हैं, ये आए कहाँ से? देखिए, ये कोई अचानक मिली हुई सक्सेस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो अब रंग ला रही है। जरा उनके मार्केट शेयर के ग्राफ पे नजर डालिए। पिछले साल इसी तिमाही में ये 7.6% था, पिछली तिमाही में 14.3% हुआ और अब 17.4%। तो ये साफ है कि सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं, ये एक लगातार ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आई कहाँ से? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देश के कोने कोने तक पहुंचना। ये एथर की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पिलर रहा है। और जब हम विस्तार की बात करते हैं तो जरा स्केल देखिए। देश भर में अब 524 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं। सोचिए, सिर्फ एक साल में ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये कमाल की रफ्तार है। एथर ने पूरे देश को कवर करने के लिए एक 3 prong स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला, साउथ इंडिया में अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बनाए रखना, जहां उनका मार्केट शेयर 25% है। दूसरा, मिडिल इंडिया, जो उनका स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया है। और तीसरा, बाकी देश में टारगेटेड तरीके से ग्रोथ करना। और ये जो मिडिल इंडिया पर फोकस करने वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसने तो कमाल ही कर दिया है। देखिए, पिछले साल Q1 में इन राज्यों में उनका मार्केट शेयर सिर्फ 4.1% था और अब Q2 में ये बढ़कर 14.6% हो गया है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वो छा गए हैं। इस बात को एथर के CEO तरुण मेहता ने खुद भी कंफर्म किया है। उन्होंने कहा, पिछली 3-4 तिमाहियों से हमारी मार्केट शेयर की ग्रोथ का बड़ा कारण डिस्ट्रीब्यूशन लेड एक्सपेंशन रहा है और इसका फायदा हमें आज भी मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन सिर्फ हर जगह मौजूद होना ही काफी नहीं होता। लोग एथर खरीद क्यों रहे हैं? उनके प्रोडक्ट्स और इनोवेशन में क्या खास है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एथर ने मार्केट में एक गैप को पहचाना। उनके पास 450X जैसे हाई टेक, हाई परफॉर्मेंस मॉडल तो थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस था जिसे बहुत ज्यादा टेक नहीं बल्कि अच्छी रेंज और प्रैक्टिकलिटी चाहिए थी। और इसी गैप को भरने के लिए वो रिज्डा S और 450S जैसे मॉडल्स लेकर आए। और जो एक चीज एथर को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है, वो है उनका सॉफ्टवेयर। उनका लेटेस्ट एथर स्टैक 7.0। इसमें गड्ढों के लिए अलर्ट हैं, क्रैश अलर्ट्स हैं, वॉइस कमांड्स हैं, पार्क सेफ अलर्ट्स हैं। ये फीचर स्कूटर को सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कूल फीचर नहीं है, ये कंपनी के लिए एक बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर भी है। आप सोचिए, लगभग 89% कस्टमर्स प्रो सॉफ्टवेयर पैक के लिए ऑप्ट इन करते हैं और ये जो नॉन व्हीकल रेवेन्यू है, ये कंपनी की टोटल इनकम का 12% है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सेल्स बढ़ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी पैसा कमा रही है? चलिए अब एथर की फाइनेंशियल हेल्थ पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी के कितने करीब पहुंचे हैं। और यहाँ भी बहुत अच्छी खबर है, उनका जो ईबिटा लॉस है वो काफी कम हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये -21% था, जो अब घटकर सिर्फ -10% रह गया है। ये 1100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। मतलब साफ है, कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस इंप्रूवमेंट के पीछे एक बड़ा कारण है ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये क्या होता है?
सिंपल भाषा में समझें तो कंपनी के कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया या R&D का खर्च। अब जब आप ज्यादा स्कूटर्स बेचते हैं तो वो फिक्स्ड खर्चा हर एक स्कूटर पर बंट जाता है। इससे हर स्कूटर पर होने वाला प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन एथर का भविष्य कैसा दिख रहा है? यहाँ पर एंट्री होती है उनके नए नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है EL प्लेटफॉर्म, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो इस नए EL प्लेटफॉर्म में क्या खास है? पहली बात, ये ज्यादा वर्सेटाइल और स्केलेबल होगा। इसमें सेफ्टी के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, सुविधा के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड चार्जर भी होगा, और सबसे ज़रूरी बात, इसे बनाने की लागत काफ़ी कम होगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। उम्मीद है एथर की ग्रोथ की ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डीप डाइव्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुल मिलाकर देखें तो एथर इस वक्त हर मोर्चे पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ईवी मार्केट में कंपटीशन भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एथर का इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर पर जो फोकस है वो उसे इस भीड़ में हमेशा आगे रख पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है, और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।